हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी पे। हम लोग कंप्यूटर के एमसीक्यू देख रहे हैं। वही बोले थे कि 250-300 से ऊपर एमसीक्यू कराएंगे, और ये भी बोले थे कि अगर इतना कर लेते हो तो पास होने के चांसेस 80 से 85% तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, और ख़ुद की मेहनत तो करनी ही करनी है। हमारी तरफ से इतने करने पे 80% चांसेस है कि इतने में ही फंस जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वर्ड या क्वेश्चन घुमाकर जरूर पूछ सकता है, मगर आंसर या कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, 40 तक क्वेश्चन हो गए थे तो वीडियो में, आज 40 के आगे करना स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले अगर ये सेशन पसंद आ रहा और क्वेश्चन का लेवल पसंद आ रहा और ये लग रहा है कि क्वेश्चन इसी टाइप के पूछते हैं तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल से नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, देखो एनालिसिस देखते हैं, उसमें ये पता चलता है कि अनसब्सक्राइबर वाले ज़्यादा देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो सब्सक्राइब कर दोगे तो कोई भी डाटा ख़त्म नहीं होता या फिर तुम्हारी मेमोरी का कोई भी स्पेस नहीं जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के लिए फॉन्ट की स्थापना का एक उदाहरण है। देखो तुम डॉक्यूमेंट बनाए हो, डॉक्यूमेंट लिए और तुमको लग रहा है DOC की जगह DOK लिख दियो। ठीक है, अब इस फॉन्ट को सही या कम ज़्यादा करना है या इसको करके नया करना है या जो भी करना है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया जो है किसके अंतर्गत आती है? तो सर किसके अंतर्गत आती है? फॉर्मेटिंग के। ठीक है, तुम जब भी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन चुनोगे तो बड़ा छोटा ऊपर नीचे डार्क ब्राउन ये सब सारी चीज़ें उसमें आती है। यानी तुम अपने टेक्स्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन तुमको फॉर्मेटिंग के उदाहरण में दिख जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखो कि फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान की जाती है। RTOS, GIF, पोस्ट या FAT। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? FAT यानी फाइल एड्रेस ट्रांसमिशन। ठीक है ना, जिस पे तुम्हारा क्या पता चलता है कि तुम्हारी फाइल की लोकेशन क्या है, इसकी पहचान करने के लिए FAT बना होता है। देखो इन सबका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, जैसे RTOS, ठीक है, GIF, पोस्ट। ठीक है, इन सब के फुल फॉर्म अधिक पूछे जाते हैं तो फुल फॉर्म भी जरूर याद रखना। हमारा उद्देश्य तुम लोग को क्वेश्चन दिखाना है किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन यही पूछती है कि फैट फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए प्रणाली है। ठीक है, यानी एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हार्ड डिस्क में हार्ड ड्राइव जो तुम्हारे है उसमें फाइल की लोकेशन कहाँ है, इसके लिए FAT का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो कि सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है। जैसे कभी कभी तुम अगर व्हाट्सएप में टाइप नहीं करना चाहते हो तो तुम चाहो तो माइक से भी बोलकर उस चीज़ को टाइप के रूप में व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, जैसे गूगल में कभी कभी यूट्यूब पे तुम कभी कभी टाइप नहीं कर पाते हो तो तुम बोलते हो, तो वो जो बोलता है वो तुम्हारे आवाज़ को पहचानता है, उसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, उसमें ऐसा एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिससे जो तुम बोलोगे वो लिखित रूप से वो चला आता है। ठीक है, तो एक प्रक्रिया कौन सी है? स्पीच रिकॉग्निशन बोलते हैं। चैट में क्या करते हो तुम? टाइप करते हो। मैसेज में क्या करते हो? टाइप करते हो। और उपयोग सभी तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? स्पीच। स्पीच मतलब ही होता है वाक्य करना है, बोलना है या फिर एक तरीके से भाषण देना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक सर्वर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है, तो वो कौन सा होता है? तो उसको बोलते हैं बैकएंड। ठीक है, याद रखना एक ऐसा सर्वर होता है, ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर से सपोर्ट के लिए करता है। क्लाइंट मतलब एक तरीके से कहो तो जो बाहरी कंप्यूटर से कनेक्ट किए गए हैं उसके सपोर्ट के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बैकएंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? जो तुम्हारे दूसरे चीज़ें कंप्यूटर उससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जुड़ी है उसके सपोर्ट के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैकएंड। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को याद रख लेना, नहीं ये समझ में आ रहा है तो रट्टा मार लो। पांचवा,
विंडो एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपर्टाइज, एक्सचेंज या एक्सपीरियंस। तो देखो विंडो एक्सपी लिखा मिलता है, तो एक्सपी का मतलब एक्चुअली क्या होता है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक्सेल में घातीय संख्या को निरूपित करने के लिए कौन सा प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। घातीय मतलब जैसे 2 के पावर 4 है, ठीक है, तो 2 के पावर 4 वैसे नहीं लिख पाते हो तो तुम कैसे लिखते हो, 2 के पावर 4। इसका मतलब ये होता है कि 2 के पावर 4 है। कभी कभी तुम अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें कभी ऐसा लिखा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, 6 के पावर 2 वाली बात कर रहा है ये। तो इसको किससे दिखाते हैं घातीय को, सर इससे दिखाते हैं, ऊपर की ओर एरो बना होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई का साइन कैसे होता है, तो मल्टीप्लाई को स्टार में दिखाते हैं, न कि ऐसे, ठीक है, याद रखना स्टार में दिखाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है, यानी ऐसा क्या चीज़ है जिससे वायरस हमारे कंप्यूटर में आ सकते हैं। देखो इंटरनेट से आ सकते हैं, ठीक है, हाउ आर यू जोशी सबसे पहला फाइंड किया गया वायरस है, ठीक है, सही ना, याद रखना। इंटरनेट से आ सकती है वायरस, कंप्यूटर नेटवर्क से आ सकता है, डिस्केट से आ सकता है, मगर ईमेल मैसेज से कभी भी क्या हो सकता है, वायरस नहीं आ सकता, ठीक है, याद रखना। यानी हमारे ईमेल से जो हम ईमेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल फुल फॉर्म होता है, इससे कभी भी वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे नहीं जा सकता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। देखो प्रिंटर 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो उस पेज पे या फिर उस जगह पे जाकर चोट मार के किसी चीज़ को छापता है, उसको इम्पैक्ट बोलते हैं। और नॉन इम्पैक्ट मतलब बिना संपर्क के क्या करता है, उस पर कोई चीज़ प्रिंट करता है, लिखता है, उसको नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। जैसे जो टाइप राइटर होता है कोट वोट में, वो क्या करता है, उस पर जाके एक क्या होती है, एक तरीके से एक छड़ की जगह जाके टक 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 उस पर मारती है, तब वो जाके प्रिंट होता है, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। और जो हमारे घर में लेज़र प्रिंटर ये सब होती है, तो बिना कांटेक्ट देखो पेज से कोई चीज़ नहीं सकता है, तब भी क्या होती है, प्रिंट निकल के चली जाती है, जो लेज़र के द्वारा होती है, उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो जो हमारी डॉट मैट्रिक्स है, ये हमारी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। जो डॉट 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 ये सब बनती है ना, ए बी डॉट डॉट करके लिखता है, जैसे रेलवे टिकट ये सब देखते हो, फिर डॉट होता है ना, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। और इस पर क्या होता है, जाके उस पर मारा जाता है, चोट किया जाता है, तब वो छपता है वहाँ पे, सही है ना। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट के फॉर्मेट के अनुवाद के लिए किया जाता है, ठीक है। स्कैन टेक्स्ट यानी तुमको क्या करना है, किसी टेक्स्ट को स्कैन करना है, या कोई भी फॉर्मेट है उसको स्कैन करना है, बार कोड फलाना ढिमकाना जो भी हो सकता है, तो उसके लिए तुम कौन सा प्रयोग करते हो। देखो अधिकतर जो स्कैन करते हो तुम, या तो MICR करते हो या OCR करते हो, ठीक है, या फिर OMR, ये सब जो होता है, ठीक है। जैसे ये सभी क्या है, तुम्हारे स्कैन टेक्स्ट रिएक्टर है, ठीक है। तो इसमें OCR होता है, CRT नहीं होता है, RGB नहीं होता है, MIDI नहीं होता है, OCR होता है। OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ये क्या करता है तुम्हारे, जैसे वो देखते हो ना मॉल में, वो बार कोड को रीड करके फट से प्राइस बता देता है, वही कहानी इसमें OCR होती है। इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, और इसका क्या होता है, OCR हो जाता है, सही है ना। चलो अगला देखो, फुल फॉर्म याद रखना जी, फुल फॉर्म से ही 2-3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। देखो हाई रेजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर क्या रखते हैं। हाई रेजोल्यूशन के कंप्यूटर मतलब जो DPI है, DPI मतलब डॉट पर इंच, ये क्या होंगे तुम्हारे, बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस भी कैमरा के या कंप्यूटर के या TV के DPI अधिक होते हैं, डॉट पर इंच, वो क्या होते हैं, हाई रेजोल्यूशन वाले होते हैं। यानी उसको जितना भी तुम जूम कर लो, कम से कम उसकी पिक्चर क्वालिटी कम होती है, ठीक है। तो हाई DPI वाले होते हैं, समझ में आया, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्ल्ड वाइड वेब में क्या वेब पेज होते हैं, या कैसे या किनका जो भी है, देखते हैं कि जो एक वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW में
वर्ल्ड वाइड वेब में HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर में रहने वाले वेब पेज होते हैं। ठीक है, सही ना। वेब पेज मतलब देखो, मान लो क्रिकेट है, क्रिकेट की तुमको जानकारी चाहिए, क्रिक बस से वो मिल जाएगा तुमको। किसी नेता की जीवनी चाहिए, वो मिल जाएगा। तो इसको वेब पेजेस बोलते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, और वेब ब्राउज़र के द्वारा हम इन सब चीज़ों को खोजते हैं। ठीक है, नेता की ये सब फलाना ढेम करना। तो ये क्या करता है, HTML जो होता है हमारे कई सारे वेब पेजों को एक जगह इकट्ठा करके कई कंप्यूटर में रहने वाली चीज़ों को एक जगह पे तुमको करके दे देता है। ठीक है, यानी कई जगह अलग अलग जगह से खोज कर ला कर तुम्हारे कंप्यूटर पे पटक देता है। सही है। तो ये HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर में रहने वाले वेब पेज होते हैं। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके प्रकार है। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका तुम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हो। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या कब पड़ता है, एप्लीकेशन। ऐप क्यों नाम पड़ता है, ऐप मतलब एप्लीकेशन ही होता है, इसलिए एप्लीकेशन या ऐप बोलते हैं क्योंकि उसका तुम प्रत्यक्ष रूप से यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसलिए उसको ऐप बोलते हैं। तो जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया जिसमें तुम डॉक्यूमेंट बनाते हो, स्प्रेडशीट किस में बनता है, एक्सेल में, फोटो एडिटिंग करते हो, ये सब सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, सर ये सब हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। ठीक है, देखिए अब DOS तुम्हारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम में DOS। ठीक है, नीचे वाले बोल रहे ये वाली। ठीक है, तुम्हारी क्या हो गई, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई। तो इन सब चीज़ों को याद रखना। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री की लेन देन प्रोसेस किस पे रखता है, प्रोसेस के लिए किन टर्मिनलों का प्रयोग करता है। बिक्री की लेन देन करना है उसको, ठीक है, प्रोसेस करनी है उसकी, तो क्या करेगा, उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों का उपयोग करता है। किसके लिए, पॉइंट ऑफ सेल, ऑटोमेटिक टेलर नहीं, ATM का नहीं जी, ट्रांजैक्शन पॉइंट का नहीं, सेल्फ प्रोसेसिंग नहीं, पॉइंट ऑफ सेल कि उस समय पे कितने सेल हुए उस जगह पे उस क्षण पे इसकी जानकारी रखता है। ठीक है, खुदरे कर्मचारी की बात हो रही है, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ सेल यानी POS कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, इसको याद रखना फुल फॉर्म। क्वेश्चन देख लो किस तरीके से पूछे जाते हैं, बस देख भी लोगे तो याद आ जाएगा। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य किसको प्रोसेस और सूचना में परिवर्तन करना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, डाटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डाटा ही का तो काम माइक्रो प्रोसेसर एक तरीके से या फिर कंप्यूटर करता है। तो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य ये होता है जो तुम डाटा या फिर इंफॉर्मेशन या जो तुम प्रोग्राम सेट किए हो उसको प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तन करना होता है। किसका, कंप्यूटर। ठीक है, तो डाटा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किसी प्रोसेस द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे एक दो तीन कई सारे होते हैं तो मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग बोलते हो ना, उसी तरह जब 1 2 3 प्रोसेसिंग होती है मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा। इसलिए मल्टी प्रोसेसिंग मतलब दो या दो से अधिक प्रोसेसिंग करते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। सही है। चलो अगला देखो, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है, हेल्प मेनू, एंड, टर्न ऑफ, रिस्टार्ट या रिबूट। याद रखना हेल्प मेनू हमेशा स्टार्ट बटन पे होता है। ठीक है, जब तुम स्टार्ट बटन क्लिक करोगे तो उसमें हेल्प के ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, हेल्प के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सर हेल्प के लिए F1 की का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, जैसे F5 किसके लिए, सर रिफ्रेश के लिए, F7 स्पेलिंग चेक के लिए, ठीक है, F2 रीनेम के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना। F2 सर्च के लिए, F3 रीनेम के लिए, ये सब चीज़ें याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फोल्डर मैसेज कौन फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट।
ठीक है। जब तुम ईमेल खोलते हो, ईमेल में ही सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, जब ईमेल में जब तुम ड्राफ्ट खोलते हो तो ड्राफ्ट में ऐसे मैसेज होते हैं जो तुम कभी भेजे नहीं रहते हो, ठीक है। जैसे तुम टाइप तो करके लिख लिए मगर उसको कभी तुम सेंड नहीं किए दूसरे ईमेल पे, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट ईमेल या ड्राफ्ट मैसेज बोलते हैं। ऐसे मैसेज जिसको तुम कभी भी सेंड नहीं किए मगर सारी चीज़ें उस पर टाइप करके रखे हुए, तो उसको ड्राफ्ट ईमेल या ड्राफ्ट मैसेज बोलते हैं, ठीक है। कभी ईमेल खोल के देखना, उसमें ऑप्शन रहता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो लिनक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है नहीं, ये नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूनिक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को स्टैंडर्ड को अच्छा, उसमें लिनक्स दिया था और ये यूनिक्स, और दोनों ही याद रखना, दोनों ही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो नहीं। मैक ओएस इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड का परिभाषित करता है, नहीं। अब देखो नाम क्या है, अंतिम जो है वो करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है, यानी एक एमएस विंडो होना चाहिए और इंटेल प्रोसेसर उसके साथ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जो प्रोसेसर होता है वो इंटेल का लगी होती है, ठीक है। अधिकतर जो माइक्रो प्रोसेसर होती है वो इंटेल ही कंपनी है और दूसरी आईबीएम कंपनी, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसको याद रखना, ठीक है। ये दोनों ही मिलकर अधिकतर प्रोसेसर बनाती हैं, तो इन दोनों का जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है वो स्टैंडर्ड परिभाषित करता है। सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम तथा सही रिकॉर्ड स्थान क्या कहलाती है? मतलब फाइल का नाम भी है और सही लोकेशन भी है, तो उसको क्या बोलते हैं? सर उसको फाइल एलोकेशन टेबल बोलते हैं। तो वो कई बार तुमको बार बार बोलते हैं, कंप्यूटर जो थोड़ी इंग्लिश जानता होगा उसके लिए थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन में जैसे बोलते हो ना, अनेकार्थी शब्द, यानी एक सेंटेंस का एक ही मतलब होता है। जैसे 10 सिरों वाला क्या हो गया? दशानन। तो 10 सिरों वाला के लिए दशानन ही एक ही शब्द प्रयोग कर लो, वो समझ जाएगा। उसी तरह कुछ डेफिनेशन ऐसे लिखे होंगे कि जिसका इंग्लिश में मतलब एक ही होता है और तुम निकालोगे आराम से पता चल जाता है, वो और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे कई सारे फाइल को खोजने के लिए किस ऑप्शन का या प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं सर फाइंड, ठीक है। तो अब उस सारे परिभाषा का एक ही मतलब निकल के आएगा, शब्द फाइंड। तो कभी कभी जो इंग्लिश पढ़ा हुआ है वो उसके लिए कंप्यूटर थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखते हैं। अच्छा यहीं पर है, यहीं तक, ठीक है। तो देखो आई होप आज का सेशन भी पसंद आया होगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको रट्टा मार लो, वही आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन ये पे ऑफ रखते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।